हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। इसको 3 स्टेप पे बनाया जाता है। पहले सोडियम क्रोमेट बनाया जाता है, इसके बाद सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाया जाता है, इसके बाद सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। तो 3 स्टेप में इसे हम बनाते हैं। पहला स्टेप क्या है, सोडियम क्रोमेट बनाना। दूसरा स्टेप आपका रहेगा सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाना, फिर सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित करना। क्लियर। तो सबसे पहले यदि फार्मूले की बात की जाए तो K2Cr2O7, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ K2Cr2O7। ये फार्मूला है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है। यदि इसका अणुभार टोटल निकालोगे तो 294 आएगा, 294 होगा। क्लियर। यदि इसमें आप क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हो तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था +6 होता है। कितना होता है, +6 होता है। क्लियर। तो पहला स्टेप आपका है क्या, सोडियम क्रोमेट बनाना। तो अपन क्या करते हैं कि K2Cr2O7 को क्रोमाइट अयस्क या क्रोम आयरन से बनाया जाता है, या आप इसको फेरोक्रोम से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। 3 चीजों से आप बनाएंगे, या तो क्रोमाइट अयस्क लेंगे या फिर Cr2O4। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ आपको। तो क्रोम अयस्क का फार्मूला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ FeCr2O4, ये क्रोम अयस्क का है। ठीक है। या फेरोक्रोम की बात की जाए तो FeO। ठीक है। इसको इस प्रकार Cr2O3 ऐसा लिखते हैं। मतलब दोनों सेम है लेकिन अलग अलग लिख सकते हैं इसको। तो अपन वही नाम से जानते हैं, है ना। चाहे तीनों का फार्मूला अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन सब तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है। तो क्रोम आयरन या क्रोमाइट अयस्क, ठीक है, या फेरोक्रोम, तीनों चीज़ एक ही है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। तो क्या करते हैं कि क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में एक परावर्तनी भट्ठी पर गर्म करते हैं, जिससे सोडियम क्रोमेट बनता है। तो इसका समीकरण आपको यहाँ पर देखना है कि आपने क्या ले लिया यहाँ पर, ये या फिर Cr2O4 है। यह है आपका स्टूडेंट क्या, क्रोमाइट अयस्क है। इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में एक परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर एक उत्प्रेरक की भांति काम करता है, और वायु तो रहेगा ही। कभी भी किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं यदि परावर्तनी भट्ठी में, तो उसमें वायु कंपलसरी है, वायु के बिना वो संभव नहीं है। तो अपन करते हैं क्या है कि एक क्रोमाइट अयस्क को, है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला करके वायु के उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी पर गर्म करते हैं। ये डेल का चिन्ह यदि मैंने बना दिया तो गर्म करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता है सोडियम क्रोमेट, ये Na2CrO4, ये सोडियम क्रोमेट है। ठीक है ना। और ये बनता है Fe2O3। क्या बनता है, Fe2O3, और 8 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाते हैं। अब ये बैलेंसी पूरा है। बैलेंसी आप कराना जाना, मतलब आपसे बनना चाहिए, क्योंकि बैलेंसी कराना मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बैलेंसी कैसे कराई जाती है। तो यहाँ पर आपका आयरन का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है। चलिए कंप्लीट। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि क्रोमाइट अयस्क को किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करती हैं, वायु की उपस्थिति में एक परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं, तो सोडियम क्रोमेट बनता है। अच्छा, इसको अपन देखिए थोड़ा सा आगे कि पदार्थ को छिद्र बनाए रखने हेतु कुछ मात्रा में शुष्क चूने को मिलाते हैं, जैसे CaO, छिद्र युक्त बनाए रखने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है। जल के साथ निष्कर्षण करने पर सोडियम क्रोमेट विलयन में चला जाता है, जिसे छानकर पृथक कर लेते हैं। समझ रहे हैं कि इसको हम छिद्र युक्त बनाए रखने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, तथा इसको हम क्या करते हैं, जल के साथ निष्कर्षण करते हैं, तो सोडियम क्रोमेट विलयन में ये चला जाता है, जिससे छानकर पृथक कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप आपका बन गया सोडियम क्रोमेट। इसमें छिद्रयुक्त बनाए रखने के लिए अपन इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा मिलाते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आपका आता है कि सोडियम क्रोमेट से क्या बनाना है, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये सेकंड स्टेप आपका आ गया कि सोडियम क्रोमेट विलयन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। मतलब ये विलयन कैसे बन गया, जैसे सोडियम क्रोमेट था वो विलयन अवस्था है, इसमें छिद्र बनाए रखने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं तथा जल के साथ निष्कर्षण करते हैं, तो एक विलयन प्राप्त होता है। तो जो सोडियम क्रोमेट का विलयन होता है, इसको सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया सोडियम क्रोमेट हो गया। इसको अपन H2SO4 के साथ क्रिया कराया तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया, Na2CR2O7। अच्छा हाँ,
फार्मूलों का नाम आप लिखते चलो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला है, इसका नाम पता होना चाहिए। जैसे इसको आप लिखोगे सोडियम क्रोमेट है, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और ये सोडियम सल्फेट है। तो जब हमने क्रिया कराया सोडियम क्रोमेट का, किससे क्रिया कराया? सांद्र H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया, तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया। तो सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट विलयन को अपन ने ले लिया और किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराया, तो सोडियम डाइक्रोमेट का विलयन आपको प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब ये तीसरा स्टेप में चलते हैं। तीसरा स्टेप है क्या कि जो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया, ये सोडियम डाइक्रोमेट, इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब सोडियम की जगह पोटेशियम लेंगे। तो करते हैं क्या स्टूडेंट कि सोडियम डाइक्रोमेट के जलीय विलयन को, ये सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया, इसका जलीय विलयन जल के साथ निष्कर्षण कराते हैं तो जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो जलीय विलयन का उपचार KCl के साथ किए जाने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका आप समीकरण में लिख देता हूं। तो यहां पर ले लीजिए सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र है Na2Cr2O7। इसकी क्रिया आप किससे करा दो? KCl की। यहाँ पर 2 सोडियम, इसको क्या करना है? विस्थापन करना है, तो 2 KCl ले लिया हमने, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा K2Cr2O7, यानी सोडियम की जगह पोटेशियम जुड़ गया और यहाँ से सोडियम आया, Cl के साथ क्रिया करके 2NaCl बनाता है। क्या बनाता है? 2NaCl, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है, दोनों सोडियम निकलेंगे, 2 क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो 2 NaCl बना लेंगे। क्लियर? तो जो तीसरा स्टेप है यह है आपका सोडियम डाइक्रोमेट, यह है सोडियम डाइक्रोमेट और बन क्या रहा? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में इसे बनाने की विधि है, 3 स्टेप पे आप बनाओगे। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि को समझाइए, या क्वेश्चन आ जाएगा क्रोमाइड अयस्क से या फेरोक्रोम से या क्रोम आयरन से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि को समझाइए। तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसके भौतिक गुण भी हैं, कहीं कहीं इसका उपयोग भी है ना, दैनिक जीवन में काम में आ जाता है। तो कुछ चीजें चर्चा कर लेते हैं। यदि भौतिक गुण में देखा जाए तो ये नारंगी लाल रंग का ठोस होता है ना। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको समझाई देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये दैनिक जीवन में उपयोग आ जाता है। तो भौतिक गुण इसका पढ़ लो, रासायनिक गुण नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। भौतिक गुण तो इसका यदि पहला नंबर बात करें तो नारंगी लाल रंग, नारंगी लाल रंग का ठोस है। कैसा है? नारंगी लाल रंग का ठोस है। क्लियर है? इतना क्लियर आपको कि ये कैसा है? नारंगी लाल रंग का ठोस है। ये जल में विलेय है, तभी तो ये विलयन के रूप में प्राप्त होता है। क्या है? जल में विलेय होता है और क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसे हम क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। आर्द्रता ग्राही नहीं है, मतलब ये आर्द्रता ग्रहण नहीं करता। तो ये कुछ हो गए इसके क्या? भौतिक गुण। तो ये चीज याद होना चाहिए, नारंगी लाल रंग का ठोस होता है और जल में विलेय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर। अब ये ऑक्सीकारक का गुण इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसके कुछ उपयोग समझ लें। विभिन्न प्रकार के क्रोमियम के यौगिक जैसे क्रोम एलम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, समझ रहे ना। एक अच्छा ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे चमड़ा उद्योग में क्रोम टेनिंग में इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में कांच के पात्रों को सफाई करने के लिए क्रोमिल अम्ल या क्रोमिक अम्ल है ना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसको अपन क्या करते हैं, ठोस K2Cr2O7 को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो वो क्रोमिक अम्ल बनता है। क्रोमिक अम्ल क्या है समझिएगा, K2Cr2O7 और H2SO4 का गर्म मिश्रण क्रोमिक अम्ल कहलाता है, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में कांच के पात्रों को सफाई करते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, इसी प्रकार हम लाते रहेंगे आपके लिए न्यू वीडियोज। जय हिंद, वंदे मातरम।